नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि खबरों में रही हैं। कुछ समुदाय हैं कि जो किन्हीं दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो न्यूज़ में रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं। उनके ह्यूमन राइट्स को लेके जो वायलेशन हो रहा है, तो उन कम्युनिटीज़ के बारे में आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, जिसमें पूछ रहा है आपसे कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, जो रोहिंग्या समुदाय है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। तो बता सकते हैं आप। बांग्लादेश है, म्यांमार है, वियतनाम है, चाइना है। तो इसका जो आंसर है आपके सामने है म्यांमार। ये काफ़ी न्यूज़ में गई थी ये कम्युनिटी। जब ये एक कटआउट है, इसमें आपको बता दूं कि ये जो म्यांमार है, इसका एक रखाइन प्रोविंस है। यहाँ पे जो रोहिंग्या कम्युनिटी थी, और ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है। और म्यांमार में ज़्यादातर इस एरिए में, वैसे म्यांमार में ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी रहती है। तो इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एक झड़प होती है, और उनको लेके इनको जो ये रखाइन प्रोविंस है, जो कि म्यांमार की एक, ऐसे मान सकते हैं जैसे कि हमारे जो राज्य होते हैं उस हिसाब से म्यांमार का एक रखाइन जो प्रोविंस है, तो यहाँ से इनको मार के भगा दिया जाता है। और ये अलग अलग कंट्री में यहाँ से अपना रीजन छोड़ के बांग्लादेश में या फिर इंडिया में भी एंट्री करते हैं, थाईलैंड या फिर पाकिस्तान, ये काफ़ी कंट्रीज़ में यहाँ से चले जाते हैं। तो इसलिए रोहिंग्या कम्युनिटी काफ़ी न्यूज़ में थी। और इनका जो ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा था, उसको लेके यूएन ने भी म्यांमार को काफ़ी सुनाया था कि किस हिसाब से आप रोहिंग्या जो कम्युनिटी है उन पे आप इतना अत्याचार कर सकते हैं। जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखा था एक, जो यहाँ पे भाषणचार आइलैंड था बांग्लादेश का, जिस पे जो बांग्लादेश में जो रोहिंग्या कम्युनिटी आई है, तो बांग्लादेश उनको यहाँ पे रख रहा है। तो ये जो आइलैंड था वो भी इनके रहने के लिए नहीं था। लेकिन अब जो इनकी स्ट्रेंथ है, जो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा है, जो कि बांग्लादेश ने इनको, जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, इनको शरण दी है। तो अब ये जहाँ रखेंगे उस हिसाब से इनको रहना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो कुर्द कम्युनिटी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो बता सकते हैं आप, ईरान है, इराक है, आर्मेनिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं बता दूं, अभी अभी के लिए ये जो कुर्द कम्युनिटी है, ये किसी पर्टिकुलर जो देश है उससे बिलोंग नहीं करती है। तो इसका आंसर आएगा ये। क्यों नहीं बिलोंग करती? क्योंकि ये आप मैप देख सकते हैं, जो है ईरान, इराक, सीरिया, ये जो पूरा मैप, आर्मेनिया भी आता है, टर्की का भी कुछ रीजन आता है। तो ये जो कुर्द कम्युनिटी है, ये मानती है कि हम ये इन सभी कंट्रीज़ का ये हिस्सा लेके हम अपना एक देश बनाएंगे जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। आपको पता ही होगा कि ये वेल इस्टेब्लिश कंट्री हैं, तो ये अपना रीज़न क्यों देंगी। तो इसको लेके अब ये पर्टिकुलर किसी जो रीजन है उससे बिलोंग नहीं करते हैं। और इनकी हिस्ट्री क्या है कि ये एक मुस्लिम जो कम्युनिटी है, और ये जो ओटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हार गया था, तो उसके बाद एक जो ट्रीटी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो साइन करती हैं, वो ये ट्रीटी है जिसको बोलते हैं सेवरस। तो इसके थ्रू वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बोला कि हम एक कुर्दिस्तान जो देश बना देंगे। लेकिन उसके बाद 3 साल बाद ही एक नेक्स्ट ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ल्यूशाने, जिसमें क्या होता है कि जो टर्की है उसकी बाउंड्री डिफाइन कर दी जाती है, लेकिन कुर्दिस्तान देश आज तक नहीं बना है। और कुर्द कम्युनिटी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो आईएसआईएस जो मिलिटेंट ग्रुप था, वो जिस हिसाब से सीरिया, इराक में जितना अपना एरिया कब्जाए बैठा था, तो जो कुर्द कम्युनिटी है उसने जो यूएस की फोर्स हैं उनका काफ़ी साथ दिया था इनको हराने में। तो अभी आप देख सकते हैं इनका जो हाल है। अभी ये किसी कंट्री से बिलोंग नहीं करते, और यहाँ से अफ़गानिस्तान से काफ़ी रीजन से यूएस अपने ट्रूप्स पुल आउट कर रहा है। तो उसके बाद जो टर्की है, क्योंकि टर्की का भी रीज़न ये क्लेम करते हैं कि हम इस एरिया में कुर्दिस्तान बनाएंगे, तो टर्की इन पे बम्बार्डमेंट कर रहा है, उनके काफ़ी सोल्जर मारे गए, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में थी। तो अगला जो तीसरा एमसीक्यू इसमें पूछ रहा है कि जो युगर कम्युनिटी है वो किससे बिलोंग करती है, किस देश से। पाकिस्तान से, टर्की से, चाइना से, इंडोनेशिया से। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है चाइना। तो ये जो आप मैप देख सकते हैं, ये
इसको बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस बोलते हैं चाइना की, जो कि हमारे भारत से भी बाउंड्री शेयर करता है जो। और ये जो खासकर रीजन है ये आपको पता ही होगा, क्योंकि यहाँ से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलता है वो डायरेक्ट आपके यहाँ ग्वादर से आके मिलता है। ये रीज़न आपको ध्यान होगा। तो ये जो जिनजियांग प्रोविंस है इसमें जो युगर कम्युनिटी है वो रहती है, ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी है। तो इसको लेके भी काफ़ी देशों ने चाइना पे ब्लेम लगाया है कि यहाँ पे आपने एक ऐसे कैंप बनाए हुए हैं जिसमें जो ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है युगर कम्युनिटी, यहाँ पे आप इन कैंप में इन लोगों को रखते हो और किस हिसाब से इनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वॉयलेशन आप करते हो। तो ये कम्युनिटी भी काफ़ी न्यूज़ में रही है। और इन युगर कम्युनिटी को लेके ऐसे न्यूज़ के कटआउट आपने काफ़ी देखे होंगे कि किस हिसाब से इनका जेनोसाइड किया जा रहा है और चाइना को ब्लेम किया जा रहा है इस चीज़ को लेके। तो ये आप देख सकते हैं। जो फोर्थ MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो फ़तेह कम्युनिटी है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, कनाडा से, पैलेस्टाइन से, इज़राइल से, इजिप्ट से। ये तो काफ़ी अभी हॉट टॉपिक है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पैलेस्टाइन, क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये कभी 1946 से पहले ये पैलेस्टाइन हुआ करता था और ये जो वाइट पार्ट है ये इज़राइल बनता चला गया और आज 2021 में ये पूरा वाइट पार्ट इज़राइल है। और ये रीज़न ये पैलेस्टाइन से बिलोंग करता है। और ये जो वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक और इसको बोलते हैं गाज़ा। तो जो वेस्ट बैंक में जो कम्युनिटी रहती है उसको कहते हैं फ़तेह। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है वो कि जो हमास कम्युनिटी है ये भी वहीं से बिलोंग करती है। तो इसका जो आंसर वो भी पैलेस्टाइन होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये देखा कि 1946 से लेके जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने देखे थे 1967 का जो वॉर था, 6 डे वॉर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा था। तो अभी जो ये है गाज़ा और अभी मैंने बताया ये है वेस्ट बैंक। तो यहाँ फ़तेह रहते हैं और ये जो गाज़ा है यहाँ हमास रहते हैं कम्युनिटी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो 6th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हूथी कम्युनिटी है ये किस कंट्री से बिलोंग करती है, इराक है, ईरान है, यमीन है, ओमान है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है यमीन। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था क्योंकि ये मैप देख सकते हैं आप गल्फ़ कंट्रीज़ का, ये आपका सऊदी है, ठीक है, ये आपका यमीन है, ये ओमान है, ये UAE है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका जूम्ड इन मैप है। तो ये जो यमीन है ये सऊदी हो गया। तो इसका जो ये नॉर्थ रीजन है यहाँ पे जो इनकी कैपिटल है यमीन की सना, ये जो रीजन है ये हूथी कम्युनिटी ने कब्जाया हुआ है। और ये माना जाता है कि ये जो कम्युनिटी है इनको आर्म्स की सप्लाई वगैरह या पैसे की जिस तरह से जो भी मदद चाहिए होती है वो ईरान से आती है। तो ये माना जाता है। और अभी पीछे महीने 2 महीने पहले आपने ऐसे जो कटआउट देखे होंगे, ये अप्रैल का कटआउट है जिसमें बताया गया था कि जो सऊदी की एक ऑयल फैसिलिटी थी वहाँ पे ड्रोन से अटैक होता है। और वो बताया जाता है, मतलब सऊदी क्लेम करता है कि ये जो अटैक है ये यमीन के जो हूथी कम्युनिटी है इन्होंने करवाया। और इनको जो ये गैजेट मिले हैं जिस हिसाब के ड्रोन है जो कि एयर टू एयर अटैक कर पाते हैं हमारी इन ऑयल फैसिलिटीज़ पे, ये ईरान प्रोवाइड करता है। तो इसलिए कम्युनिटी काफ़ी न्यूज़ में थी। तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 7th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो बलूच कम्युनिटी है वो कहाँ से बिलोंग करती है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है या टर्की है। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है। तो ये किस हिसाब से ये ऐसे कटआउट, जो ये इंडिया टुडे का कटआउट है जिसमें बताया गया है कि किस हिसाब से पाकिस्तान जो बलूच कम्युनिटी है या वहाँ के जो लोग हैं जो फ्री बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं उनको मारने की कोशिश करता है या उन पे जेनोसाइड करता है। तो ये जो मैप है इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो ग्वादर जो पोर्ट पड़ता है जो चाइना डेवलप कर रहा है ये बलूचिस्तान में पड़ता है। और यहाँ के लोग जो फ्री बलूचिस्तान की मांग क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितनी जो फंडिंग जितनी प्रोवाइड कर जो एक्सटर्नल फंडिंग जितनी पाकिस्तान को मिलती है वो ना पाकिस्तान खैबर पख्तून और ना बलूचिस्तान के लोगों पे इन्वेस्ट करता, वो ज़्यादातर पंजाब और सिंध के लोगों पे ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितना काम होता है वो सिंध या पंजाब में होता है। और आपको पता ही है जो 1947 से पहले जब हम जो माउंट बैटन जो प्लान आया था उसके थ्रू बोल दिया गया था कि आप किसी की भी साइड हो सकते हैं। तो ये स्टेट भी ब्रिटेन के अंडर थे। तो इनको फोर्सली
पाकिस्तान के अंडर लिया गया, पाकिस्तान ने अपने अंदर मिला लिया, और तब से लेके आज तक यहाँ के लोग फ्री बलूचिस्तान की डिमांड करते हैं। तो ये जो बलूच कम्युनिटी है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो जो 8th MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ब्रू कम्युनिटी है वो किस देश से बिलोंग करती है, इंडिया है, ब्राज़ील है, थाईलैंड है या फिलीपींस है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। और ये जो मैप देख सकते हैं, इंडिया का मैप है। और ये जो ब्रू कम्युनिटी थी ये पहले, ये आपका मिज़ोरम है, ये त्रिपुरा है, तो ये पहले मिज़ोरम में रहा करती थी। और ये जो बात है वो 1999 की है, जहाँ यहाँ पे जो कि दो ट्राइब्स के बीच में जो वॉयलेंस होता है, यहाँ से जो ब्रू कम्युनिटी को मार के भगा दिया जाता है, तब से लेके ये आज तक त्रिपुरा में रहते हैं। और ये कुछ हिस्ट्री है। और ये जो ब्रू कम्युनिटी है इनको रिंग नाम से भी, एक नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर मिज़ोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है। और ये जो वॉयलेंस था जो कि 1997 में होता है, सॉरी, तो इसके बाद ही क्या होता है कि ये जो कम्युनिटी है उसको मिज़ोरम से भगा के त्रिपुरा में रहने को मजबूर किया जाता है। आज तक भी यहीं जो त्रिपुरा में जो ये कम्युनिटी है अभी भी यहीं है। और ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है। और अभी इनको सेटलमेंट के लेके जो नॉर्थ ईस्ट जो गवर्नमेंट है उसका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तो काफ़ी जो स्कीम है इनकी डेवलपमेंट के लिए वो चलाई जा रही है, तो इसलिए न्यूज़ में था। तो 9th जो MCQ है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो ओरिजिनल पीपल्स हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, रशिया है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे कटआउट अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखे होंगे कि ये किस हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो लोग थे, जो एबोरिजिनल पीपल थे, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ओरिजिनल लोग हैं जो कि पहले से यहाँ रहते थे, ना कि वो, क्योंकि ये भी एक टाइम पे कॉलोनी थी, ब्रिटिश राज के अंडर ही आती थी। तो उन्होंने जो अपने लोग यहाँ के बसा दिए थे जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट थे इसमें। और इन लोगों का एक हिसाब से ये ऑस्ट्रेलियन मैसेकर भी माना जाता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल जो यहाँ के लोग थे उनको मारा गया, और अपने जो वाइट रेस पीपल थे उनको यहाँ पे रखा गया। तो ये काफ़ी न्यूज़ में थे ये लोग, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो 10th और लास्ट MCQ है हमारी इस वीडियो का, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मधेसी जो कम्युनिटी है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो आप बता सकते हैं भूटान है, नेपाल है, तिब्बत है, मंगोलिया है। तो इसका जो आंसर है वो आएगा नेपाल। और ये जो कम्युनिटी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि ये आप ज़ूम्ड इन मैप देख सकते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला हिस्सा है जितना कलर्ड, ये जो एरिया, इसमें ज़्यादातर जो कम्युनिटी है ये आपकी रहती है। और ये जो कम्युनिटी क्योंकि ये इंडिया से काफ़ी पास पड़ती है, तो यहाँ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, ये प्रो इंडिया माने जाते हैं। तो अभी रिसेंट में जब KP ओली की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने देखा कि हम जब भी इलेक्शन करवाएंगे तो ये जो कम्युनिटी है यहाँ पे जो भी चुन के आएगा वो ज़्यादातर प्रो इंडिया ही होगा। लेकिन KP ओली का आपको पता ही था वो प्रो चाइना थे। तो इसको लेके इन्होंने जिस हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं उनमें बांटा जाता है, उन्होंने ऐसे इनको कट डाउन कर दिया, नेपाल को ऐसे बांट दिया ताकि ये ऐसे इस रीजन में पड़े, इकट्ठे वोट ना कर पाए। तो इसलिए ये कम्युनिटी न्यूज़ में थी। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज के लिए बस यही MCQ थे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपना जो स्कोर रहा हो वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। थैंक यू। जय हिंद।